Hello students, good morning. Today I am going to explain lesson number 9, Madam Rides the Bus. This lesson belongs to your textbook First Flight. Dear students, in this lesson I will explain the means of this lesson to all of you. So all the students listen it carefully. So let's start. Wali Ammai. Wali Ammai or Wali was an 8-year-old girl. यहाँ बेटा ये बताया गया है कि जो वली अम्मई है या उसको प्यार से उसका नाम जो था उसको वली भी कहते थे, वॉज एन 8-year-old गर्ल, वो एक 8 साल की छोटी सी लड़की थी। ठीक है बेटा, वली अम्मई या फिर उसको वली कहते थे, ठीक है, जो कि 8 साल की छोटी सी लड़की थी। हु वॉज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, जो कि चीज़ों के बारे में जिज्ञासु रहती थी, चीज़ों के बारे में जानने के विषय में क्या है क्या चीज़ है उसको जानने के लिए हमेशा वो उत्सुक रहती थी हर चीज़ के बारे में। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका जो मनपसंद जो समय बिताने जैसे समय बिताती थी जो वो, तो उसका जो मनपसंद जो चीज़ थी समय बिताने का, तो वो अपने घर के दरवाजे पर वो खड़ी हो जाती थी। ठीक है, एंड क्योंकि उसके पास क्या था, शी हैड नो प्लेमेट्स इन हर स्ट्रीट टू प्ले, वो अपने दरवाजे के पास खड़े होकर समय बिताती थी। वली अम्मई यानी कि वली, जो कि 8 साल की लड़की थी, क्योंकि उसकी कोई खेलने वाला साथी नहीं था उसका। ठीक है। The bus that travelled between her village and the nearest town was the most surprising thing for her. The bus that travelled between her village, अब वो बस जो कि जाती थी और आती थी, ठीक है, उसके गांव से, ठीक है, एंड द नियरेस्ट टाउन, मतलब उसके गांव और उसके पास में जो कस्बा था, गांव और कस्बे के बीच में आने और जाने वाली बस जो थी वो उसके लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ थी। इट गेव हर अनएंडिंग जॉय टू वॉच द बस विद न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स डेली, क्योंकि वली अम्मई जो थी, जब वो बस को वो देखती थी तो उसमें से उसको बहुत सारे यात्रियों को वो रोज़ाना देखती थी, और वो यात्रियों को देख करके उसको एक असीम खुशी होती थी। ठीक है। हर अट्रैक्शन टर्न टू विश, देन टू अ डिज़ायर एंड फाइनली टू अ लॉन्गिंग टू हैव अ बस राइड, और उसको मतलब उस बस से उतना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई, तो उसकी इच्छा ये थी कि वो भी उस बस में सफ़र करना चाहती थी। ठीक है। फॉर दिस शी स्टार्टेड प्लानिंग, और इसके लिए उसने प्लान करना शुरू कर दिया। फर्स्ट शी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी बाय लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन एंड बाय आस्किंग सम डिस्क्रीट क्वेश्चंस। सबसे पहले उसने बस के बारे में, बस की यात्रा के बारे में जानकारी उसने प्राप्त की। किसने प्राप्त की बेटा? वली अम्मई ने, यानी कि वली ने। बाय लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, मतलब कि लोगों के वार्तालाप के द्वारा सुनने के बाद, एंड बाय आस्किंग सम डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और कुछ लोगों से प्रश्न पूछने के बाद, शी केम टू नो, और उसने इस बात को जान लिया, दैट द प्राइस ऑफ टिकट वॉज 30 पैसे ईच साइड ऑफ द जर्नी, और लोगों से वार्तालाप करके, लोगों से बातचीत करके उसने, वली अम्मई ने ये जान लिया कि एक तरफ की बस से यात्रा करने की जो कीमत थी वो 30 पैसे थी। इट टुक 40 मिनट्स टू रीच द टाउन, और कस्बे तक, मतलब उसके गांव से कस्बे तक बस के द्वारा पहुंचने में 45 मिनट्स यानी कि 45 मिनट का समय लगता था। एंड द सेम टाइम फॉर कमिंग बैक, और उतना ही समय उसके गांव तक वापस आने में लगता था बस से।
शी स्टार्टेड कलेक्टिंग एवरी स्ट्रे कॉइन। और अब जो वली अम्मई थी उसने क्या किया बेटा, उसने एक नए पैसे को इकट्ठा करने लगी वो। ठीक है, स्ट्रे कॉइन का मतलब यहाँ पर ये है नए पैसे से है। तो उसने क्या किया, नए पैसे उसने इकट्ठा करने शुरू कर दिए। शी कंट्रोल्ड हर टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, balloons, Risholity stifled a strong desire to ride on the merry-go-round, thus saved 60 पैसे। और वली अम्मई ने क्या किया बेटा, उसने अपनी कुछ मनपसंद इच्छाओं को, जैसे कि पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे खरीदना, ठीक है, तथा झूले पर झूलना पर उसने नियंत्रण कर लिया। मतलब अब उसने इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया। उसने इसलिए किया क्योंकि वो बस पर वो सवार होना चाहती थी। ठीक है, उस बस में वो यात्रा करना चाहती थी, तो उसने अपने खर्चों पर क्या किया, कंट्रोल कर लिया। किस प्रकार के खर्चों में बेटा, पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे खरीदना तथा झूले पर झूलना जैसे जो उसके खर्चे थे वली अम्मई के, तो उसने उस खर्चों पर रोक लगा ली। ठीक है और इस प्रकार से उसने 60 पैसे उसने बचा लिए। ठीक, शी न्यू हर मदर यूज टू स्लीप डेली आफ्टर लंच फ्रॉम 1 PM टू ऑलमोस्ट 4 PM। और उसको ये बात भी पता थी, वली अम्मई को ये बात पता थी कि उसकी माँ जो है वो रोज़ाना सो जाया करती थी 1 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक। सो शी थॉट that was the best time to sleep and have the bus journey। और इसलिए वली अम्मई ने ये सोचा कि यही एक सूटेबल समय होगा, मतलब सूटेबल टाइम होगा, अच्छा समय होगा जिससे कि वो अपनी बस की यात्रा वो कर लेगी। यानी वली अम्मई ने ये सोचा कि जब उसकी माँ सो जाएगी 1 बजे से 4 बजे के बीच में, तो वो जाके क्या करेगी, अपने गांव से कस्बे तक का वो सफ़र घूम करके आ जाएगी बस के द्वारा। ठीक है, वन स्प्रिंग आफ्टरनून वली स्टॉप द बस। और एक मतलब बसंत का मौसम था, बसंत के मौसम में दोपहर के बाद वली ने क्या किया, बस को रोका। बोर्डेड इट विदाउट द हेल्प ऑफ कंडक्टर एंड सेट ऑन द फ्रंट सीट। और उसने क्या किया, मतलब कंडक्टर मतलब परिचालक, तो परिचालक के बिना मदद के वो क्या हुई, वो बस में चढ़ गई, बोर्डेड मतलब चढ़ गई, एंड सेट ऑन द फ्रंट सीट, और वो सामने वाली सीट पर बैठी। द न्यू बस हैड शाइनिंग बार्स, अ क्लॉक इन फ्रंट एंड कंफर्टेबल सीट्स। और क्योंकि वो बस कैसी थी, बिल्कुल नई बस थी, चमचमाती हुई बस थी वो। और उस बस में क्या था बेटा, उस बस में सामने एक घड़ी भी लगी हुई थी, और जिस सीट पर वो बैठी हुई थी वो बहुत ही आरामदायक सीट थी। एज शी लुक्ड आउट हर व्यू वॉज कट ऑफ बाई अ कैनवास कर्टेन ऑन द लोअर साइड ऑफ द विंडो। एज जैसे ही, शी लुक्ड आउट हर व्यूज जैसे ही उसने मतलब कि बाहर की ओर देखा, बाहर के दृश्यों को देखा, तो वॉज कट ऑफ बाय अ कैनवास। तो बाहर के दृश्यों को देखने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ता था कि बस के अंदर एक पर्दा सा लगा हुआ था खिड़की के पास, तो उसको वो पर्दा हटाना पड़ा। ऑन द लोअर साइड ऑफ द विंडो, जो कि खिड़की के निचले हिस्से में लगा हुआ था। सो शी स्टूड अप एंड सॉ एवरीथिंग विद हर आइज। और इसलिए वो खड़ी हुई और वो प्रत्येक चीज़ों को अपनी आंखों से वो देख पाई। द कैनल, मूविंग पाम ट्रीज, उसने क्या क्या देखा, नहर को देखा, और भागते हुए ताड़ के पेड़ों को देखा, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों को देखा, स्पेक ऑफ अ ट्रेन दैट ग्रू लार्जर एज इट कम नियरर। और उसने एक ट्रेन को भी देखा जो कि बहुत ही बड़ी दिखलाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रेन उसके बहुत करीब आ रही हो। इट वॉज सो वंडरफुल। और ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक थी। किसके लिए बेटा, वली अम्मई के लिए।
एन एल्डरली पर्सन सेड, तभी एक मतलब कि बड़े व्यक्ति ने उससे कहा, वली अम्मई से कहा, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस प्रकार से खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। वली रिप्लाइड, वली ने उत्तर दिया, आई एम नॉट अ चाइल्ड, वली ने कहा कि मैं एक बच्ची नहीं हूँ। आई हैव पेड 30 पैसे एज एवरीवन एल्स हैज़, मैंने भी 30 पैसे अदा किए हैं जैसे कि हर कोई देता है। द कंडक्टर लाफ्ड, जो परिचालक था वो हंस पड़ा। ही सेड, वो बोला, दैट शी वॉज अ मैडम, उसने बोला कि हाँ ये क्या है, ये मैडम है, श्रीमती है। नो चाइल्ड कुड पे एंड ट्रेवल ऑन हर ओन, क्योंकि कोई भी बच्चा स्वयं पैसे अदा नहीं कर सकता और स्वयं वो यात्रा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये मैडम है, ये बड़ी है। एन एल्डरली वुमेन शोड हर सरप्राइज, तभी एक बड़ी महिला ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया, आश्चर्य दर्शाया। एंड आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, इफ शी वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ ट्रेवलिंग ऑल अलोन, मतलब वो एक बड़ी महिला ने वली अम्मई से पूछा, क्या तुमको डर नहीं लग रहा जो तुम अकेली यात्रा कर रही हो। आगे देखते बेटा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड लाउड हार्टली, और उस महिला ने मतलब कि तालियां बजाई, अपने हाथों से ताली बजाई और जोर से वो खुल करके वो हंस पड़ी। When she saw a cow with an upright tail running in the middle of the road in front of the bus, जब उन्होंने ये देखा कि एक गाय अपनी पूंछ को उठाए हुए बीच सड़क में बस के सामने आ गई दौड़ती हुई, तो वो जोर जोर से ताली बजा करके हंस पड़ी महिला। नॉट बॉदरिंग अबाउट द हॉन्किंग ऑफ द बस, और मतलब कि नॉट बॉदरिंग, ये कोई परेशानी का सबब नहीं था। अबाउट द हॉन्किंग ऑफ द बस, यानी कि बस को लेकर के, ठीक। शी वॉज ऑल्सो wonderstruck to see bright looking shops and glittering clothes and big crowds in the market. She was also wonderstruck, और तो और वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो आश्चर्य में थी इस बात को लेकर के, टू सी ब्राइट लुकिंग शॉप्स, मतलब कि ये देख करके कि बहुत सारी वहाँ दुकानें थी, चमकदार दुकानें थी, ठीक है, शाइनिंग करती हुई। एंड ग्लिटरिंग क्लोथ्स, और उन दुकानों में चमकदार कपड़े टंगे हुए थे। एंड बिग क्राउड्स इन द मार्केट, और बाजार में भारी भरकम भीड़ भी थी। एट लास्ट द बस रीच द टाउन, और अंत में जो बस थी वो कस्बे में पहुंची। एवरीवन गॉट डाउन एक्सेप्ट वल्ली, और हर कोई बस से उतर गया सिवाय वल्ली के, वल्ली बस से नहीं उतरी। शी टोल्ड द कंडक्टर दैट शी वुड गो बैक हर विलेज इन द सेम बस, और वल्ली ने परिचालक से ये कहा कि वो उसी बस से अपने गांव वापस जाना चाहती थी। शी बॉट अनदर टिकट फॉर 30 पैसे, और वो उससे 30 पैसे की दूसरी टिकट खरीदी, मतलब अपने गांव वापस आने की। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन एंड लुक अराउंड टिल द बस स्टार्टेड बट शी वॉज स्केयर्ड। कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि अभी नीचे उतर जाओ तुम, और जब बस शुरू हो वापस जाने के लिए तब तुम फिर चढ़ जाना बस में। लेकिन वल्ली भयभीत थी, डरी हुई थी। शी अगेन लुक्ड एक्साइटेडली एट द आउटसाइड सी ऑन हर जर्नी बैक टू द विलेज। शी अगेन लुक्ड एक्साइटेडली, मतलब कि वो दोबारा उत्सुक थी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, जो यात्रा के दौरान उसके वापस गांव जाने में जो चीज़ें या जो दृश्य जो यात्रा के दौरान उसको दिखने थे उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा वो उत्सुक थी। बट अलास, लेकिन अफसोस की बात है, शी सा अ डेड काउ ऑन द रोड, उसने एक मरी हुई गाय को देखा सड़क पर। आइज वाइड ओपन द ब्लड एंड राउंड इट,
जिसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चारों तरफ खून पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था। इट वॉज द सेम काउ दैट हैड अम्यूज हर सो मच ऑन हर जर्नी टू टाउन, क्योंकि ये वही गाय थी जिस गाय को देख करके वल्ली को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब वो कस्बे की ओर जा रही थी। बट देयर इट ले डेड, लेकिन अब वो वहाँ पर मरी पड़ी थी। अ फास्ट मूविंग व्हीकल मस्ट हैव हिट हर, अवश्य ही एक तेज चलते वाहन ने उसको चोट पहुंचाई थी, मतलब उसको टक्कर मारी थी। सी सो मच ऑन हर जर्नी टू द टाउन, बट देयर इट वॉज ले डेड। सी बिकेम सैड, और वल्ली अब बहुत ज़्यादा दुखी थी। सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि अब उसने मतलब अपनी रुचि खो दी थी बाहरी संसार को प्रति। एंड सैड ग्लूड टू हर सीट, और अब वो दुखी होकर के अपने यथास्थान पर बैठी हुई थी। शी रीच्ड हर विलेज, और वो अपने गांव पहुंची वापस। व्हेन वल्ली एंटर्ड हर हाउस, और जब वल्ली अपने घर में प्रवेश की, शी सॉ हर मदर अवोक, तो उसने देखा उसकी माँ जाग गई थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स, और उसकी माँ उसकी चाचियों में से एक चाची से बात कर रही थी। हु आर रियली अ चैटर बॉक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा क्या थी, बातूनी थी। दे कैजुअली आस्क्ड वल्ली, और उसने साधारणतया वल्ली से उसने पूछा वेयर शी हैड बीन, कि वो कहाँ पर थी। वल्ली स्माइल्ड एंड वेंट इन, वल्ली मुस्कुराई और वो अंदर की ओर चली गई। नोबडी कुड नो, किसी को ये नहीं मालूम पड़ा, किसी कोई भी ये नहीं जान सका दैट शी हैड अ बस राइड ऑल अलोन, कि वल्ली जो थी वो अकेली एक बस पर वो यात्रा करके आई हुई थी। तो उसने मतलब ये बात किसी को भी जाहिर नहीं होने दी। तो बच्चों, ये था आपका लेसन एक्सप्लेन, और इस लेसन को जो मैंने आपको बताया है आप इसकी हिंदी लिख करके मुझे सेंड करेंगे। ये आपका वर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स।